नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है और ये मैं अपडेट 1 सितंबर 2020 तक का दे रहा हूँ। ठीक है, 1 सितंबर 2020 तक जितना भी अपडेट हुआ है मैं सारा इस वीडियो में कवर करूँगा। और इस वीडियो में टॉप 100 प्रश्न हैं और इसमें मैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति जी से जितना भी प्रश्न बन सकते हैं मैं सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करूँगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये रामनाथ कोविंद हैं। रामनाथ कोविंद जी ये किस क्रम के हैं? तो ये 14वें क्रम के हैं, 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। और प्रथम कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति जी को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो जो शपथ इन्हें ग्रहण कराते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ ग्रहण कराते हैं। और उम्र कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो उम्र सीमा होती है 35 वर्ष, 35 वर्ष होती है न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, और कार्यकाल कितना होता है? जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष होता है कार्यकाल। और इनका वेतन कितना होता है? तो जो वेतन होता है ये होता है 5 लाख, 5 लाख होता है इनका वेतन। ठीक है, 5 लाख वेतन होता है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष और उम्र सीमा होती है 35 वर्ष। ठीक है, और यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बन सकता है? जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, आप इसको याद रखें। और जो अनुच्छेद 52 है, जो आर्टिकल 52 है, इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो ये अपना इस्तीफा जो देते हैं ये देते हैं उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं ये हैं एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू ये 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के सांसद होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, और इसीलिए इनको वेतन मिलता है 4 लाख, 4 लाख जो वेतन इन्हें मिलता है ये राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए इन्हें बैलेंस 0 मिलता है, मतलब 0 पैसा मिलता है। लेकिन जो 4 लाख वेतन इन्हें मिलता है उपराष्ट्रपति को ये राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। ठीक है, और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन थे, तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। और न्यूनतम आयु कितनी होती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो ये होती है 35 साल। और कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और वेतन अभी मैंने बताया है 4 लाख होता है, जो कि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए इनको 4 लाख वेतन मिलता है। ठीक है, और ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो अपना जो इस्तीफा देते हैं ये देते हैं राष्ट्रपति को, अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। और जो अनुच्छेद 63 है इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री। और ये किस क्रम के हैं? तो ये 15वें क्रम के हैं। ठीक है, 15वें प्रधानमंत्री हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम जो प्रधानमंत्री थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम। और ये भारत का वास्तविक प्रमुख होता है, जो प्रधानमंत्री है ये भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, और इनका वेतन कितना होता है प्रधानमंत्री जी का? तो वेतन जो होता है ये होता है 1,60,000, 1,60,000 इनका वेतन होता है प्रधानमंत्री जी का। और कार्यकाल कितना होता है? तो जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष, कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और आयु कितनी होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो ये होती है 25 वर्ष, 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु की प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, और इन्हें शपथ कौन ग्रहण कराता है? जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को जो शपथ ग्रहण कराते हैं तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो भारत के हैं ये प्रधानमंत्री जी को शपथ ग्रहण कराते हैं। ठीक है, और जो अनुच्छेद 74 है, 74 है, इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद 74 है, 74 है, इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो भारत गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगर आपकी पहले की बात की जाए कि पहले गृह मंत्री कौन थे, तो पहले जो गृह मंत्री थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं ये हैं राजनाथ सिंह। और पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे बलदेव सिंह थे पहले रक्षा मंत्री, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे लियाकत अली थे पहले वित्त मंत्री, ठीक है। आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर हैं भारत के विदेश मंत्री। अगर आपसे बात की जाए कि पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो पहले जो विदेश मंत्री थे तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और ये ही विदेश मंत्री थे, दोनों यही थे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। अगला जो प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। और पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सबसे पहले तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री कौन है? तो ये हैं रामविलास पासवान। अगला जो प्रश्न है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ये हैं नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो डीवी सदानंद गौड़ा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। अगला जो प्रश्न है, भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो ये हैं स्मृति ईरानी। अगला जो प्रश्न है, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो ये हैं अर्जुन मुंडा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत के सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। और प्रकाश जावड़ेकर जो हैं ये पर्यावरण तथा वन और जलवायु मंत्री भी हैं, ठीक है। वन तथा जलवायु मंत्री भी हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला जो प्रश्न है, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा। अगला जो प्रश्न है, भारत के कोयला मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो भारत के रेल मंत्री जो हैं ये हैं पीयूष गोयल। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन हैं? तो भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो हैं ये हैं पीयूष गोयल। अगला जो प्रश्न है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला जो प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। और अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के सभापति हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वेंकैया नायडू, ठीक है। और राज्यसभा तो आगे देखता हूँ। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये हैं ओम बिरला। और ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, ठीक है। और लोकसभा, यहाँ पे एक वर्ड है लोकसभा। तो लोकसभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो लोकसभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? तो पहले जो अध्यक्ष थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु, ठीक है। आप इसको याद रखें। और इनका वेतन कितना होता है? तो वेतन जो होता है ये होता है 4 लाख, वेतन होता है 4 लाख। और कार्यकाल कितना होता है? तो ये कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष का, ठीक है। 5 वर्ष होता है कार्यकाल। और यहाँ से क्या एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा चल रही है तो ये 17वीं लोकसभा है, ठीक है। 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है, ठीक है। और लोकसभा में सीटों की बात की जाए तो जो 552 लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं, ठीक है। 552 सीटें जो हैं ये अधिकतम हैं लोकसभा में, ठीक है। और वर्तमान में कितनी हैं? तो वर्तमान में जो सीटें हैं ये हैं 545, वर्तमान में हैं 545 और अधिकतम जो हैं ये हैं 552। आप दोनों को याद रखें। और जो लोकसभा है ये निम्न सदन कहते हैं इसको, ठीक है। लोकसभा को ही हम निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, ठीक है। और इसे भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आप इसको याद रखें कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है।
और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा की महासचिव कौन है? तो लोकसभा की जो महासचिव हैं ये हैं स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है ये हैं अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति, तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। और अभी मैंने बताया था सभापति, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और यहाँ से एक वर्ड आता है राज्यसभा, तो राज्यसभा इसको हम उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, आप इसको याद रखें। और राज्यसभा का जो गठन हुआ था राज्यसभा का, तो ये गठन जब हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। और इसकी जो सीटें अधिकतम हैं, अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो ये 250 हैं अधिकतम, मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम कितनी है, मतलब वर्तमान में कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में जो सीटें हैं ये हैं 245, ये हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आप इसको याद रखें, प्रेजेंट टाइम में हैं 245 और अधिकतम हैं 250। और इसे भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और इसका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का, तो ये होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष होता है कार्यकाल, आप इसको याद रखें। और लोकसभा का होता है 5 वर्ष। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव हैं दीपक वर्मा, दीपक वर्मा है राज्यसभा के महासचिव। अगला जो प्रश्न है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद हैं विपक्ष के नेता। राज्यसभा में जो सत्ता पक्ष के नेता हैं ये कौन है? तो ये थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? तो भारत के जो पहले लोकपाल हैं ये कौन है? तो ये हैं पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष हैं भारत के पहले लोकपाल, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। और सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे एक वर्ड है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। अगर बात की जाए जो शरद अरविंद बोबड़े हैं, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जो किस क्रम के हैं? तो ये 47वें हैं, ठीक है। ये 47वें क्रम के हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और अगर प्रथम की बात की जाए कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ये थे एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया थे, हीरालाल जे कानिया, ठीक है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन कितना होता है? तो ये होता है 2,80,000 होता है इनका वेतन। और जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में जो कुल मुख्य न्यायाधीश हैं, जो न्यायाधीश हैं कितने हैं? तो ये टोटल हैं 34, ठीक है, टोटल हैं 34। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। आप इसको याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 हैं न्यायाधीश, कुल न्यायाधीश, ठीक है। एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 जो हैं ये अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और जो अनुच्छेद 124 है, जो आर्टिकल 124 है, इसके तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। 124 के तहत, आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला जो प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो भारत के महान्यायवादी जो हैं ये हैं के वेणुगोपाल, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये हैं सुनील अरोड़ा जी, सुनील अरोड़ा जी हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। और पहले कौन थे? तो जो पहले थे ये थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन थे भारत के पहले चुनाव आयुक्त, ठीक है। अगर चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयुक्त की जो हुई थी स्थापना, ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और हम 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं?
तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं ये हैं बिमल जुल्का। और जो CIC का जो फुल फॉर्म है ये क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जो मुख्य सूचना आयुक्त है इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को, आप इसको याद रखें, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो भारत के जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये हैं विनोद कुमार यादव। अगला जो प्रश्न है, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो लोक सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अधीर रंजन चौधरी और ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। और नीति आयोग की अगर बात की जाए, जो नीति आयोग है ये योजना आयोग के स्थान पे आया है, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आया है। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अगर हम नीति आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसकी जो स्थापना किसने की थी, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। NDA की सरकार ने इसकी स्थापना की थी। और इससे पहले जो था योजना आयोग के स्थान पे आया था नीति आयोग, ठीक है। जो योजना आयोग है इसके स्थान पे ही आया था योजना आयोग के स्थान पे ही आया है नीति आयोग। तो हम योजना आयोग के बारे में बात करते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की थी योजना आयोग की, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में, तो आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ये हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO कौन है, तो CEO हैं अमिताभ कांत। अगला जो प्रश्न है, भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना जो प्रमुख हैं ये कौन है, तो ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं भारत के थल सेना प्रमुख, ठीक है। अगर हम बात की जाए थल सेना के उप प्रमुख कौन है, तो थल सेना के जो उप प्रमुख हैं ये कौन है, तो थल सेना के जो उप प्रमुख हैं ये कौन है, तो ये हैं SK सैनी हैं, ये हैं उप प्रमुख, ठीक है। आप इसको याद रखें। और थल सेना की जो स्थापना हुई थी, तो थल सेना की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, और नौसेना की मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, और वायुसेना का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और जो आर्मी डे है, थल सेना दिवस है, ये कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के नौसेना प्रमुख कौन हैं, तो भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और नौसेना की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो नौसेना की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 5 सितंबर 1612 में। 5 सितंबर 1612 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है, ठीक है। मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। और अगर बात की जाए नौसेना दिवस मतलब नेवी डे, तो नेवी डे कब मनाते हैं हम, तो नेवी डे हम मनाते हैं कब, तो ये मनाते हैं 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे या नौसेना दिवस। अगला जो प्रश्न है, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन हैं, तो भारत के जो वायुसेना प्रमुख हैं ये कौन है, तो ये हैं RKS भदौरिया। तो RKS भदौरिया हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अगर हम वायुसेना की बात की जाए तो वायुसेना की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, ठीक है। ये है नई दिल्ली में, ठीक है। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। एयरफोर्स डे भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। अगला जो प्रश्न है, भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं, तो ये हैं जनरल बिपिन रावत हैं भारत के पहले CDS। अगला जो प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं, तो भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के जो
जो महानिदेशक हैं ये कौन है, तो ये हैं के नटराजन। के नटराजन हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 18 अगस्त 1978 को। 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं, तो बीएसएफ के महानिदेशक जो पहले थे तो ये थे एसएस देसवाल। अब वर्तमान में जो नए बने हैं महानिदेशक ये बने हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना बने हैं बीएसएफ के नए महानिदेशक, ठीक है। अगर बीएसएफ की बात की जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, ठीक है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं, तो ये हैं एसएस देसवाल। एसएस देसवाल। और आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक, तो एसएसबी के महानिदेशक हैं सशस्त्र सीमा बल, इसके हैं कुमार राजेश चंद्र। अगर एसएसबी की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये मई 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक जो हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो इसके जो हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी, यहाँ पे आनंद प्रकाश है, ठीक है, आनंद प्रकाश माहेश्वरी, आप इसको याद रखें। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 27 जुलाई 1939 को। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, आईबी के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आईबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 23 दिसंबर 1887 में, ठीक है। 23 दिसंबर 1887 में इसकी स्थापना हुई थी आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। 23 दिसंबर 1887 को इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में रॉ के निदेशक कौन हैं, तो वर्तमान में जो रॉ के निदेशक हैं ये कौन हैं, तो ये हैं सामंत कुमार गोयल हैं रॉ के अध्यक्ष, ठीक है, निदेशक, ठीक है। और रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका होता है फुल फॉर्म, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। इसकी जो स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, सीबीआई के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में जो सीबीआई के अध्यक्ष हैं ये हैं ऋषि कुमार शुक्ला। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी, आप इसको याद रखें। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं वाईसी मोदी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एनआईए की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2008 में। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, सीआईएसएफ के महानिदेशक, तो सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। इसका जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा हैं एनसीसी के महानिदेशक। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल क्रेडिट कोर। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं, तो एनएसजी के महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1986 में इसकी स्थापना हुई। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। एनएसजी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के कानून मंत्री कौन हैं,
तो भारत के कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद हैं भारत के कानून मंत्री। अगला जो प्रश्न है, भारत के कानून सचिव कौन है? तो भारत के जो कानून सचिव हैं ये हैं अनूप कुमार सिंह। अनूप कुमार सिंह। अगला जो प्रश्न है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं ये हैं राजीव गौबा। राजीव गौबा। अगला जो प्रश्न है, भारत के विदेश सचिव कौन हैं? तो भारत के जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला। और अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो भारत के जो वित्त सचिव हैं ये हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। अजय कुमार। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये हैं संजय कोठारी। संजय कोठारी हैं सतर्कता आयुक्त, ठीक है, मुख्य सतर्कता आयुक्त। अगला जो प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल जो हैं ये हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता। अगला जो प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है CAG, ये कौन है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। और इससे पहले जो थे राजीव महर्षि, ठीक है। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं इससे पहले जो थे ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अब इन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया, ठीक है। और CAG का जो फुल फॉर्म होता है, CAG का ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के लेखा महानियंत्रक, ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों अलग है, ठीक है। ये है CGA और ये है CAG, ठीक है। और ये हैं सोमाराय बर्मन, लेखा महानियंत्रक हैं सोमाराय बर्मन। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट। कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर जो हैं ये हैं 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई बी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं ये हैं प्रसून जोशी। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन हैं? तो RBI के जो गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास। और ये 25वें क्रम के RBI के गवर्नर हैं, ठीक है। और RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और ये 1937 में ये मुंबई में ट्रांसफ़र हो गया था, ठीक है। 1937 में ये मुंबई ट्रांसफ़र हो गया था, तो मुंबई स्थापित हो गया था। तो वर्तमान में जो मुख्यालय है RBI का ये है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में है वर्तमान में इसका मुख्यालय। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये RBI है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला जो प्रश्न है, RBI के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं ये कौन है? तो ये हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है RBI के मुख्य आर्थिक सलाहकार। अगला जो प्रश्न है, अगला जो 75 प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रमुख कौन हैं? तो SBI के जो प्रमुख हैं ये हैं रजनीश कुमार। और इसकी स्थापना कब हुई थी SBI की? तो ये स्थापना जो हुई थी 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है ये है मुंबई महाराष्ट्र में है इसका मुख्यालय। और इसका जो पुराना नाम है SBI का, तो इसका जो पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक का पुराना नाम है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है ये SBI है, ठीक है, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं ये हैं गोविंदा राजुलू चिंताला हैं नाबार्ड के अध्यक्ष। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और जो नाबार्ड है, नाबार्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाबार्ड को हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है 77, ये है वर्तमान में LIC के अध्यक्ष कौन हैं? तो LIC के जो अध्यक्ष हैं ये हैं MR
एम आर कुमार जो हैं ये LIC के अध्यक्ष हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है LIC का। LIC की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी LIC की। और भारतीय जीवन बीमा निगम, इसको हम हिंदी में कहते हैं, इसका भी मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का। इसके अध्यक्ष जो हैं ये हैं अजय त्यागी। और सेबी का स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन हैं, तो BCCI के जो अध्यक्ष हैं ये हैं सौरभ गांगुली। ये 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है BCCI का, ये होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और BCCI की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये हुई थी दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी BCCI की, ठीक है। और इसका भी जो मुख्यालय है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका भी जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में इसकी, है ना। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में BCCI के सचिव कौन हैं, तो BCCI के जो सचिव हैं ये हैं जय शाह। जय शाह जो हैं ये BCCI के जो हैं सचिव हैं, और ये अमित शाह जी के बेटे हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में BCCI के CEO कौन है, तो CEO हैं ये हैं हेमांग अमीन। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल कौन हैं, तो पहले लोकपाल जो हैं ये हैं DK जैन। और BCCI के बारे में बता चुका हूँ। अगला जो प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन है, तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन हैं राजीव बंसल। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है, ठीक है, आप इसको याद रखें। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है इसरो का। इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं इसरो को, तो इसरो को हम हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो DRDO के अध्यक्ष जो हैं ये हैं जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है, अध्यक्ष DRDO के। तो DRDO को फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। DRDO का जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। और इसरो का जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में है इसका मुख्यालय, और DRDO का है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में बार्क के नए निदेशक कौन है, तो वर्तमान में जो बार्क के नए निदेशक हैं ये हैं अजीत कुमार मोहंती हैं बार्क के नए निदेशक। और बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये है ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, ठीक है, ट्रॉम्बे मुंबई में, ठीक है। और इसका भी मुख्यालय जो है बार्क का, इसका जो मुख्यालय है ये ट्रॉम्बे मुंबई में है इसका मुख्यालय, ठीक है, आप इसको याद रखना। अगला जो प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के चेयरमैन कौन हैं, तो ये हैं प्रदीप कुमार जोशी। ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं, आप इसको याद रखना। और इसका जो UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप इसको याद रखें। और UPSC की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 10 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी UPSC की, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है,
तो TRAI है, ठीक है, TRAI है, आप इसको देख लें, यहाँ पे थोड़ा सुधार लेना आप, TRAI, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, जो TRAI का जो फुल फॉर्म होता है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसको हिंदी में कहते हैं ट्राइको, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, रामसेवक शर्मा, और इसकी जो स्थापना हुई थी ट्राई की, ये कब हुई थी, तो 20 फरवरी 1997 में, 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, आप इसको याद रखें। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है, तो एनटीपीसी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप इसको देख लीजिए एक बार, लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी स्थापना 7 नवंबर 1975 को, ठीक है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91, वर्तमान में सीबीएसई के निदेशक कौन हैं, तो सीबीएसई के निदेशक हैं मनोज आहूजा। इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को, 3 नवंबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक जो हैं ये हैं ऋषिकेश सेनापति, और जो इसका फुल फॉर्म होता है एनसीईआरटी का, तो ये आप लोग देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आप इसको देख लीजिए। और एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1961 को, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, आईसीसी के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा, और इसका जो फुल फॉर्म होता है आईसीसी का, ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आप इसको याद रखें। और आईसीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में, 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है ये है दुबई यूएई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 94, आईसीसी के सीईओ कौन है, आईसीसी के जो सीईओ हैं ये हैं मनु साहनी, और आईसीसी के बारे में बता चुका हूँ आपको। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो हैं वर्तमान में अध्यक्ष फीफा के, ठीक है। और फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो वर्तमान में जो मुख्यालय है ये है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है फीफा का ये है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, आप इसको याद रखें। और ये स्थापना हुई थी पेरिस में, ये 21 मई 1904 में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन हैं, तो WHO के महानिदेशक जो हैं ये हैं टेड्रोस एधानोम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है WHO का मुख्यालय। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन हैं, तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। और UNO को फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और UNO की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये है न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और विश्व बैंक का जो स्थापना हुई थी
ये हुई थी 1944 में, और इसका जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मासात्सुगु अस्काबा इसके अध्यक्ष हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी एशियाई विकास बैंक की? तो ये हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है मॉड्यूलिंग सिटी मेट्रो मनीला फिलीपींस में, ठीक है, मॉड्यूलिंग सिटी मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है एशियाई विकास बैंक का, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ये है शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, नाल्को के नए सीएमडी कौन है? तो नाल्को के नए सीएमडी हैं श्रीधर पात्रा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और नाल्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 जनवरी है, यहाँ पे जो नाल्को है, नाल्को की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1981 में, 7 जनवरी 1981 में नाल्को की स्थापना हुई थी। और नाल्को का जो मुख्यालय है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, FTII के अध्यक्ष कौन है? तो FTII के अध्यक्ष जो हैं ब्रिजेंद्र पाल सिंह। और FTII का फुल फॉर्म क्या होता है? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी FTII की? तो ये हुई थी 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान। इसका जो मुख्यालय है ये है पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये BCCI के अध्यक्ष जो हैं सौरभ गांगुली, इनको बनाया गया, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा हैं, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो ये हैं अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पे जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत के उप सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के उप सुरक्षा सलाहकार जो हैं दत्ता पडसलकर हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।